एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 के अनुसार 3 cot A इजिकल टू 4 और cot A इजिकल टू क्या आ गया 4/3। वही हमें फिर एक ट्रायंगल बनाकर इसकी शेप के अकॉर्डिंग हमें इसकी थर्ड वैल्यू निकालनी है। cot A क्या होता है आपका, cot A होता है आपका B/P। तो B की वैल्यू क्या है आपकी 4 और P की वैल्यू है 3। तो इसको हम कहेंगे A, B और C, क्योंकि इसने tan A cot A सब कुछ A कहा है तो यहाँ पर A मानेंगे। तो हम थर्ड वैल्यू निकालेंगे इसकी AC इजिकल टू क्या लिखेंगे B² + P²। B की जगह क्या आपका 4 का स्क्वायर, P की जगह क्या 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 16 प्लस का 9 और 16 + 9 क्या आता है 25। 25 के रूट है 5 का, तो ये आपकी 5 आ जाती है। अब इसने कहा चेक करने के लिए कि इवेल्युएट, चेक कीजिए, आपको चेक करना है कि ये वैल्यू आपकी इस वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या दिया है LHS ले लेते हैं। LHS में क्या कहा इसने 1 - tan² A/1 + tan² A। 1 - tan A क्या होता है, tan A होता है आपका P/B, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ 1 + P/B का स्क्वायर हो गया। 1 - P की जगह क्या रखेंगे हम 3/4 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 + 3/4 का स्क्वायर। इसको यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन को। 1 - 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जो इसने जैसे इसने क्वेश्चन को कहा ऐसे हमने कर दिया 3 का स्क्वायर 9। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 1 मान कर, यहाँ पर भी एलसीएम 16, 16 × 1 = 16 -9, यहाँ पर भी 16, 16 × 1 = 16 प्लस का 9, यहाँ इसमें से माइनस गया तो क्या बचकर 7/, इससे कैंसिल हो जाता है आपका सेकंड से 4 अपॉन आ जाता है 25। इस तरह से आपका जो LHS की वैल्यू आता है 7/25 हो जाती है। अब हम देखते हैं क्या RHS की जो वैल्यू है वो भी 7/25 के आते हैं। RHS है इसका cos² A - sin² A। cos² के cos क्या होता है, cos अपॉन होता है B/H का स्क्वायर माइनस P की जगह क्या होता है, सॉरी साइन की जगह P/H का, इसका स्क्वायर का इसका स्क्वायर लिख दे। B की जगह क्या है आपका 4/5 का होल स्क्वायर माइनस P की जगह 3/5 का स्क्वायर 16/25 और यहाँ पे भी 9/25 हो जाता है। तो एलसीएम ले तो 25 का दोनों इक्वल है, तो 16 - 9 आ गया 16, 7/25। इस तरह से हम देख रहे हैं कि LHS की वैल्यू भी 7/25 आती है और RHS की वैल्यू भी 7/25 आती है। तो वी कैन से दैट बोथ, क्या कह सकते हैं कि LHS बोथ साइड्स आर इक्वल, LHS इक्वल टू RHS। Hence 9 in triangle ABC right angle at B if tan A इक्वल टू 1/√3 then find the values of पार्ट फर्स्ट sin A cos C + cos A sin C, सेकेंड cos A cos C - sin A sin C। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। गिवन में क्या दिया इसने tan A इजिकल टू 1/√3। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं हम ऐसे और देखते हैं कि किसकी वैल्यू है। tan A इजिकल टू क्या होता है P/B। इट मीन्स ये क्या है आपकी वैल्यू 1 इसकी और ये इसकी है वैल्यू। देखिए यहाँ पर A मान लेते हैं, B और C। इसने खुद भी कहा राइट एंगल एट B, तो एंगल B को ही हम 90 डिग्री का एंगल मानेंगे, यहाँ पर B रखेंगे। अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, थर्ड वैल्यू। थर्ड क्या है इसकी जो साइड है AC फाइंड करने के लिए क्या करता है P² + B²। P की जगह रखेंगे हम 1 का स्क्वायर, B की जगह √3 का स्क्वायर, 1 + √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 4 आ गया, 4 कहीं का रूट होता है 2 का। अब हमारे सामने ट्रायंगल्स की तीनों वैल्यूज हैं। तो चलिए पहला पार्ट इसका क्या है, पहले पार्ट में देखते हैं इसने sin A cos C + cos A sin C। और जैसे मैंने पहले बताया है A के लिए बेस C हो जाता है, परपेंडिकुलर ये सेम रहता है, लेकिन C की अगर हम बात करेंगे तो C का जिक्र होते से बेस C हो जाता है और परपेंडिकुलर ये हो जाता है। ठीक है, तो चलें sin A की जगह sin A का फॉर्मूला क्या आता है P/H। ठीक है, cos C के लिए क्या करेंगे हम
कोस सी के लिए थोड़ा चेंज कर देंगे। चेंज का मतलब कैसे चेंज करते हैं, कोस सी के लिए क्या होता है A1 अपॉन एच को सेम रखेंगे, प्लस कोस के लिए A1 अपॉन एच, कोस ए के लिए सॉरी ए के लिए हम सेम रहेंगे, साइन सी है, ए के लिए हम A अपॉन एच, सी के लिए चेंज करेंगे, साइन सी क्या है P1 अपॉन एच। तो P क्या है, P साइन ए के लिए क्या है, P आपका ये है और H तो है आपका 2। कोस सी के लिए A ये बन जाता है 1 और वो आपका H2 ही है, प्लस कोस ए के लिए आधार आपका √3 अपॉन H2 ही है, और साइन सी के लिए क्या है, साइन सी के लिए P यही आएगा √3 अपॉन 2। तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3 2 2 जा 4 3 4 सेम 3 और 1 क्या आ जाएगा 4 सा 4 कैंसिल हो गया, कितना आ जाता है 1। तो ये आपका आंसर आ जाता है 1 किसका, पहले पार्ट का। तो इस तरह से हम पहला पार्ट सोल्व करने के बाद सेकंड पार्ट को लेते हैं। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो कोस ए के लिए, कोस ए का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच, बी अपॉन एच। कोस सी के लिए भी बी अपॉन एच ही होता है, लेकिन बी 1 अपॉन एच कर देंगे क्योंकि सी है माइनस। और साइन ए के लिए क्या है, पी अपॉन एच, और साइन सी के लिए P1 अपॉन एच कर देंगे। चलिए कोस ए के लिए P क्या है आपका, कोस ए के लिए B क्या है आपका, कोस ए के लिए A यहाँ है तो A के लिए B क्या है, बेस √3 और H आपका 2 है ही है। C के लिए B1 क्या है आपका 1 अपॉन में 2 माइनस, साइन A के लिए P1 अपॉन में 2, और साइन C के लिए परपेंडिकुलर आया था आपको √3 अपॉन में 2। तो √3 आ गया आपका 2 2 जा 4 माइनस √3 आ गया आपका 2 2 जा 4, इससे कैंसिल हो गया, क्या जाता है आपका 0। इस तरह से आपके दोनों पार्ट, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आता है 1 और सेकंड पार्ट का आंसर आपका आ जाता है 0। बस ये ध्यान रखना है, अगर एक आया तो बेस ये परपेंडिकुलर ये जैसे क्वेश्चन में दिया है जैसे हम करते हैं ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर सी की बात कर देता है तो बेस ही हो जाता है और परपेंडिकुलर हो जाता है ये, बस वो हाइपोटेनस सेम रहेगा। 1 का क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल Q, PQR में राइट एंगल, ये एंगल क्या है 90 डिग्री का है। PQ प्लस PR प्लस QR इजकल टू 25 एंड PQ इजकल टू 5, PQ इजकल टू 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इजकल टू 25, लेट QR इजकल टू क्या मान लेते हैं हम x, और PR इजकल टू क्या हो जाता है 25 माइनस x। इस तरह से हम क्वेश्चन को मान लेते हैं। और इन राइट एंगल PQR क्या होता है, h का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस p का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे तो हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। h हमारा क्या 25 माइनस x इसका स्क्वायर, b क्या आपका 5 का स्क्वायर, p क्या x का स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस b का फॉर्मूला हमारा है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये फॉर्मूला हम यहाँ कर लेते हैं, या ये a है ये b है। तो जब इसका स्क्वायर करते हैं 625 प्लस इसका स्क्वायर करते हैं x स्क्वायर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल कर देते हैं तो 50x आ जाता है। इसका 25 प्लस का x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 50x इजकल टू 25, ये 625 साइड में माइनस में आ गया, माइनस का 50x इजकल टू क्या बचेगा था 600, वो भी माइनस का माइनस कैंसिल, x इजकल टू 600 अपॉन में 50, इससे कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। x इजकल टू कितना आता है 12, इसका मतलब ये आपकी आ जाती है 12 और ये कितनी बच जाती है आपकी 13। 25 में से 12 माइनस करते हैं तो 13 बच जाती है। मीन्स QR आपकी आ जाती है 12 सेंटीमीटर और PR आपकी आ जाती है 25 माइनस का 12, इट मीन्स 13 सेंटीमीटर। इस तरह से हम ट्रायंगल्स की तीनों साइड को फाइंड कर लेते हैं। अब इसने जो कहा हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। साइन P इसने पूछा है साइन P यहाँ पर P है तो बेस यही रहेगा, परपेंडिकुलर ये। फॉर्मूला क्या है P अपॉन H,
पी की जगह है आपका 12 और एच की जगह क्या है 13, आंसर आ गया। फिर कहा है ना कोस पी, लो जी कोस पी भी हम कर लेते हैं। कोस पी क्या है बी अपॉन एच, बी की जगह है 5 और एच की जगह क्या है 13, ये आंसर आ जाता है। फिर कहा है ना टेन पी, तो टेन पी क्या होता है आपका पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी क्या है आपका 12 और बी क्या है आपका 5, ये भी आपका आंसर आ जाता है। जिसने पूछा तीनों आंसर्स हमारे हल हो जाते हैं, तीनों आंसर हमारे फाइंड हो जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स को हमने फाइंड किया, फिर जो इसने पूछा है उसका आंसर हमने यहाँ पर निकाल। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें ट्रू एंड फॉल्स दिया है। ट्रू एंड फॉल्स इसमें 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स पर आपका ट्रू एंड फॉल्स पर निशान लगाना है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, नो लेस देन 1 कभी नहीं होता, तो ये आपका फॉल्स बन जाता है। सेक ए 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, बिल्कुल ठीक, सम एंगल ऑफ ए, ये आपका करेक्ट बन जाता है, राइट ट्रू। थर्ड में cos इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंट ऑफ एंगल ए, नो, ये भी आपका फॉल्स बन जाता है। कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, बिल्कुल नहीं है, प्रोडक्ट तो कोट इसका होता ही नहीं, ये भी आपका फॉल्स है। तो साइन थीटा इजकल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, 4/3 सम एंगल ऑफ थीटा, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि थीटा जो है ना क्या होता है, छोटा आता है किससे 1 से, और ये क्या है 4 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 से ज़्यादा ही आता है, इसलिए ये भी आपका फॉल्स बन जाता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 था इसमें ट्रू एंड फॉल्स का ही था, बस ट्रू एंड फॉल्स, इसमें बस एक ही पार्ट इसमें ट्रू है, बाकी सब इसमें फॉल्स हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 8.1 जो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व कर ली है। प्यारे बच्चों वीडियो में जो आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं वे सॉल्यूशंस अगर आपकी समझ आए हैं तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, वीडियो पर कमेंट करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी आपकी है और हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको तुरंत फॉरवर्ड किया जाएगा। दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी तो बहुत सारा मैथ्स बाकी बचा हुआ है, ताकि बाकी जो एक्सरसाइज है, बाकी जो यूनिट्स हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो में फिर अगली एक्सरसाइज लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहे।